रहे और हमारे साथ सभी लोग जुड़े भी हुए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिहार झारखंड पर। और जिस तरीके से लगातार सर हम अपडेट भी दिखा रहे हैं, 8वें राउंड तक की अब तक गिनती सामने आ चुकी है और कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, 6000 से बढ़त है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? ये तय था, हम लोग पहले से ही, हमें जनता का रुझान हमें पता चल गया था। जनता के बीच हम गए भी थे, मीडिया से तो हम दूर रहे चुनाव में, लेकिन हम जनता के बीच गए, जनता की दिमाग को हमने टटोलने का काम किया, उनके बीच बैठे, उनसे बातें की। तो सबसे ज़्यादा जनता में एक आक्रोश था कि 5 वर्ष के लिए हमने अपना प्रतिनिधि भेजा था विधानसभा में, और एक ऐसे व्यक्ति को कि जो यहाँ झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की एक आवाज़ है और हमेशा मुखर होकर पूरे राज्य में झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के गरीबों की, यहाँ के अक़लियतों की आवाज़ उठाते रहते हैं। उनको एक साजिश के तहत जनता में ये बात पूरी तरह से आग की तरफ फैल गई थी कि एक साजिश के तहत इन्हें अपना पद छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा। और जनता वोट के माध्यम से, जनता ने हमें आश्वस्त किया था कि हम वोट के माध्यम से इसका जवाब देंगे, और वो परिणाम आज सामने आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ ये भी कहा था लोगों से, और आपके चैनल पे भी लोगों ने मुझसे प्रतिक्रिया ली थी। तो मैंने ये कहा था कि जितने मतों से माननीय बंधु तिर्की को मांडर की जनता ने जिता कर भेजा था विधानसभा में, उससे अधिक मतों से उनकी सुपुत्री जीत कर आएंगी और विधानसभा में मांडर की आवाज़ बनेगी। और देखिएगा आप, जब अंतिम चरण का जब की मतगणना होगी तो ये आपको सामने देखने को मिलेगा कि 30 से 35 हजार वोटों से जीत सुनिश्चित। लेकिन मिथिलेश जी हमारे साथ सुबह से पैनल जुड़ा हुआ है, हमने उनसे चर्चा भी की। उनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आखिर में पिक्चर बदल भी सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है, अभी 8-10 हजार मतों का अंतर है और आखिर में पिक्चर जरूर बदलेगी। मैंने कहा कि 23,000 मतों से जीत हुई थी माननीय बंधु तिर्की जी की 2019 में, और 2022 में जनता को फिर चुनाव में जाना पड़ा और जनता पूरी तरह से उनकी सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी और महागठबंधन के साथ है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी उपचुनाव हुए, सभी उपचुनाव में विपक्षियों को, खास करके भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, बता दूं कि चाहे जितनी भी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे दिल्ली में बैठकर यहाँ या राज्य में बैठकर इस राज्य के प्रति कर ले, इस राज्य की एक चुनी हुई बहुमत की सरकार को अस्थिर करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी कोशिश यहाँ कामयाब नहीं होने जा रही है। सारी कोशिशें इनकी नाकामयाब होगी और हमेशा ये मुंह की खाएंगे। और वो परिलक्षित हो रहा है अभी मांडर के चुनाव में भी, कि मांडर के चुनाव में भी एक साजिश के तहत हमारे माननीय बंधु तिर्की जी को अपना पद छोड़ना पड़ा, इनके साजिश का शिकार होना पड़ा। तो जनता अब सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है, और जनता बहुत अब समझदार हो गई है। अब जनता को बरगलाना असंभव है। ये पहले चुनाव जहां हुआ, इस बार तो हमें ताज्जुब लगा कि इस बार उन्होंने सरकार गिराने की बात नहीं कही, लेकिन जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, सभी जगह इनके बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, सांसद हों, विधायक हों, सभी लोग ये कहा करते थे कि बस आप एक सीट जिता दीजिए, हम लोग सरकार गिरा देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। तो वो भी चाल इनकी काम नहीं आई। और इस बार तो बड़े मुखर होकर कह रहे थे कि निश्चित रूप से यहाँ जो अराजकता है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है, ये वोट में परिणत होगा, हमारी भाजपा की प्रत्याशी जीतेंगी। तो ये जनता ने दिखा दिया कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे गठबंधन के सारे मंत्रीगण इस राज्य के विकास के लिए निरंतर लगे हुए हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं केंद्र की सरकार या विपक्ष के लोग डालें, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और कितना भी कुचक रच ले, कितना भी ये लोगों में इस तरह की अफवाह फैलाने का काम करें,
कोई भी साजिश इनकी कामयाब नहीं होगी। और निरंतर अभी तो उपचुनाव हो रहे हैं और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बिल्कुल मंत्री जी, देखिए जिस तरीके से अब तक की जो काउंटिंग में स्थिति सामने आई है, एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा इस बार? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो था भाजपा की साजिश। भाजपा जब से हमारी सरकार यहाँ गठित हुई है, जनता देख रही है सब कुछ कि भाजपा हमेशा सरकार को काम करने से रोकने का काम कर रही है। अपने जो उनकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्रीय एजेंसियां, इनका दुरुपयोग कर रही है। और जब हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सीधे सीधे आम जनता से जुड़ रही है, लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो ये सब इन्हें पच नहीं रहा है। और आज ऐसे ऐसे काम इस राज्य में हो रहे हैं जो राज्य गठन के आज 22 वर्ष होने के बाद जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीधे से जनता की आवाज़ बन रहे हैं। और यही सारे मुद्दे और सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आजकल जन जन तक ये पहुंचता है। सरकार के जो कार्य हैं ये जन जन तक पहुंचता है। और इन कार्यों का अवलोकन करके ही मांडर की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है कि राज्य की सरकार जनहित में काम कर रही है, जनता की समस्याओं का निदान कर रही है, सीधे सरकार आम जनता से जुड़ने का काम कर रही है, उनको उनका हक अधिकार दिलाने का काम कर रही है। तो इन सारे मुद्दों पर जनता ने मतदान किया और आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड कायम होगा मांडर में। बिल्कुल। और मिथिलेश जी, थोड़ी देर के बाद तस्वीर भी ये साफ हो जाएगी कि आखिर मांडर में जनता ने किस पर अपना विश्वास जताया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। और हमारे साथ हमारे पैनल भी